नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको पता है, मुख्य सेविका भर्ती की। जैसा कि आपने और वीडियोस देखी होंगी, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पे जितने प्रश्न हो सकते थे, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन पे डिस्कस किया है। आज हम लोग प्रोटीन को आगे उसके कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिविजन देना चाहूंगी। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोटीन्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के क्या कार्य हैं। तो बेसिक जो कार्य है प्रोटीन का वो क्या है, शरीर के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। प्रोटीन और क्या करता है, टिश्यूज का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। दोस्तों आपकी कन्वीनियंस के लिए मेरे चैनल पे मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट क्लिक करके जितनी वीडियो अब तक बनाई गई है सब देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स का मैंने कार्य बता दिया आपको। विकास से जरूरी कार्य, सबसे संबंधित कार्य जो होता है वो कौन करता है, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो ऊर्जा देता है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने का काम होता है वो कहां से होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट से होता है। प्रोटीन्स जब ब्रेक होते हैं, उनका विघटन होता है, तो विघटन किस में होता है दोस्तों, प्रोटीन आपका विघटन होता है अमीनो एसिड्स में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाता है, उसी तरह से प्रोटीन्स आपका विघटित होकर क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स देता है। उसी के बेसिस पे मैंने बताया था आपको, शरीर में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से क्या होता है, 10 आपके आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 आपके अनावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। आवश्यक कौन से होते हैं, जो कि खाद्य पदार्थों से बाहर से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो 10 होते हैं। 10 आपके अनावश्यक होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि आपकी बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोटीन का कैसे, कहां से आया, प्रोटीन का किसने नामकरण किया, ये सब सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग दोस्तों उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण यानी कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो वो देख लीजिए दोस्तों किस आधार पे होता है, एक आपका गुण के आधार पर है, स्रोत के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। पहले बात कर लेते हैं गुण के आधार पर क्या है। अगर प्रोटीन को गुण के आधार पर आप डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो क्या क्या आएंगे, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन अब क्या होता है दोस्तों, जिस भी प्रोटीन में आवश्यक सभी आवश्यक कितने मैंने बताया अभी प्रोटीन होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड्स कितने हैं, 10। तो जिस भी प्रोटीन में 10 पूरे आपके अमीनो एसिड्स या पूरे प्रोटीन पाए जाएं वो क्या होंगे, पूर्ण प्रोटीन होंगे। जिस भी प्रोटीन में 10 आवश्यक, 10 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं वो सारे पाए जाएं तो उनको क्या कहोगे आप, पूर्ण प्रोटीन कहोगे। अपूर्ण आंशिक में क्या होगा, जिसमें 7 से लेकर 8 तक, 7 से लेकर 8 तक जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाएं, उन प्रोटीन को क्या बोलोगे आप, आंशिक प्रोटीन। ठीक है, अपूर्ण में क्या होगा, जिनमें एक भी आवश्यक प्रोटीन नहीं पाया जाएगा वो क्या होंगे आपके अपूर्ण। जिनमें एक भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, अपूर्ण प्रोटीन होंगे। समझ में आ गया, तीन कौन कौन से हैं गुण के आधार पर, पूर्ण जिसमें सभी पाए जाएं सारे आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आंशिक जिसमें कि 7 से 8 पाए जाएं, और आपका अपूर्ण जिसमें कि एक भी आवश्यक प्रोटीन या अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा। उसके बाद देखिए स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर यानी कि जो आप प्रोटीन यूज कर रहे हो वो कहां से मिल रहा है, या तो आपको पशु या प्राणी से मिल रहा है या फिर आपको वनस्पति से मिल रहा है। तो आपका स्रोत के आधार पर क्या है, पशु से अगर मिल रहा है तो पशु वाला प्रोटीन हो जाएगा, एनिमल प्रोटीन जिसे आप बोलते हैं। वनस्पति से अगर मिलेगा तो वो वनस्पति प्रोटीन हो जाएगा। तीसरा उसके बाद है रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर दोस्तों क्या क्या है, एक आपका है सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, सरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का जब विघटन हो तो वो क्या दे, सिंपल अमीनो एसिड्स दे। मैंने आपको बताया था शायद परसों जो क्लास ली थी कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होता है, प्रोटीन पाचन में आपके जाता है और वहां पे HCl के साथ रिएक्शन होता है, फिर आपका प्रोटीन जो होता है किसमें टूटता है, अमीनो एसिड्स में टूटता है। बात ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है। रासायनिक गुण के आधार पर मैंने क्या बताया, जिस भी प्रोटीन को अगर जल में विघटित किया जाए तो वो क्या दे आपको, सिंपल अमीनो एसिड्स। सिंपल अमीनो एसिड्स अगर देगा तो वो क्या होगा, आपका सरल प्रोटीन होगा। ठीक है,
जो भी प्रोटीन विघटन में आपको क्या दे, सिंपल अमीनो एसिड्स दे, अल्फा अमीनो एसिड्स जिन्हें बोलते हैं देते हैं, तो वो क्या होते हैं, सरल प्रोटीन होते हैं। संयुग्मी क्या होते हैं, जिन प्रोटीन्स का जब विघटन किया जाए तो वो अमीनो एसिड्स के साथ साथ एक और कोई ग्रुप दें जो कि अमीनो एसिड ना हो। समझ में आ रही बात? फिर से बताती हूँ। संयुग्मी प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे ऐसे प्रोटीन जिनका जब विघटन हो या फिर जब इनको टूटा जाए, जब वो तोड़ते हैं अपने आप को ना, देखिए जो बड़े बड़े चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें, उन क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं छोटी छोटी चीजों में। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स चीज है, वो क्या होगी, ब्रेक होगी छोटी छोटी सिंपल चीजों में, वही विघटन उसी को बोलते हैं। तो संयुग्मी क्या होता है, जब कोई ऐसा प्रोटीन जिसको आप जब विघटन करेंगे तो वो एक अमीनो एसिड्स के साथ साथ सिंपल चीज के साथ साथ कोई एक और ग्रुप दे जिस ग्रुप में क्या हो, अमीनो एसिड्स ना हो। तो संयुग्मी को क्या बोलते हैं, सरल प्लस एस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। संयुग्मी में क्या होता है, एक तो आपका सरल होता है प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सरल के साथ साथ एक और आपको समूह मिले, लेकिन उस समूह में क्या है, अमीनो एसिड्स नहीं होगा। अब उसके बाद आपका व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर इसे बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, इंग्लिश में से बोलते हैं, अच्छा हिंदी में इसको सिंपल बोलते हैं, इसको कॉन्जुगेटेड और इसको डिराइव्ड। डिराइव का मतलब नाम समझ में आता है, डिराइव का मतलब क्या होता है, कहीं से कोई चीज ली जाए, डिराइव्ड, व्युत्पन्न, डिराइव की जा रही है। तो यहाँ क्या होता है, जो प्राकृतिक आपके प्रोटीन होते हैं, प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, उनका जब जल से विघटन करते हैं तो जो प्रोटीन आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। देखिए प्रोटीन की क्लासिफिकेशन मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। गुण के आधार पर आपके 3 हैं, पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। स्रोत के आधार पर पशु से अगर मिल रहा है या वनस्पति से मिल रहा है, इसको बता दिया मैंने आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग। और अगर रासायनिक गुण की बात करें, सरल, जब सिंपल अमीनो एसिड्स मिलेंगे जल के विघटन पे तब आपको सरल। संयुग्मी, अमीनो एसिड के साथ साथ एक ऐसा ग्रुप मिले जिसमें कि अमीनो एसिड्स ना हो, सरल प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्युत्पन्न, ये डिराइव्ड होते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो प्रोटीन होता है उनका जब जल से विघटन करते हैं तो जो प्रोटीन मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। ठीक, समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है, और प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा अंडे में, अंडे में क्या, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया था, सीधे क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में जो आता है। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हमें होम साइंस का एग्जाम नहीं देना कि हमें बीए में होम साइंस का एग्जाम देना, हमें देना है मुख्य सेविका का एग्जाम। तो पढ़ाई आपकी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी, वैसे ही होगी जैसा पेपर में पूछा जाएगा। तो अंडे में पूछा जाएगा आपसे कौन सा प्रोटीन है, आप बताओगे एल्ब्यूमिन। रेशम में कौन सा प्रोटीन है, आप बताओगे फाइब्रिन। क्या है, फाइब्रिन। अस्थि को जोड़ने में कौन सा प्रोटीन लगता है, आप बताओगे कोलेजन प्रोटीन। कौन सा लग रहा है, कोलेजन प्रोटीन। मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन। सफेद रंग के दूध में कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन। कौन सा है, कैसीन प्रोटीन। ठीक, फिर से देख लीजिए, अंडे में एल्ब्यूमिन है, रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन, अस्थि को जोड़ने में कोलेजन प्रोटीन, मकड़ी के जाल में बीटा प्रोटीन और सफेद रंग के दूध में कैसीन प्रोटीन। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम रब कर दे रहे हैं, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग आज ऑब्जेक्टिव वाले, तो आपको और रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रोग बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो दोस्तों क्या है, रोग है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं आपकी कि जो रोग होते हैं प्रोटीन से कौन से होते हैं। 2 बेसिक रोग होते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से हैं, देखिए एक तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो साधारण सी बात है, मैंने आपको बताया है शरीर के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि विकास में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन रोग का क्या नाम है वो देख लीजिए। पहला जो आपका रोग है दोस्तों वो है क्वाशी-ऑर्कर। क्वाशी-ऑर्कर, क्वाशी-ऑर्कर। क्वाशी-ऑर्कर में क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको इमेज दिखा दे रही हूं, आप देख लीजिए इमेज कि वो बच्चा कैसा दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है क्वाशी-ऑर्कर में दोस्तों, जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है। उसके पास क्या होता है, प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही वो बच्चा खाता है। जैसे आप जान रहे जो गांव वगैरह में होंगे वो कहाँ दूध दही इतना बच्चों को खिला पाते हैं,
तो क्या होता है, वो बच्चा रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा खाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसको क्वासिऑर्कर हो जाता है। तो क्वासिऑर्कर में मैंने बताया प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन ऊर्जा या फिर आप कहेंगे कि जो उसकी कार्बोहाइड्रेट की होती है वो क्या होती है, अधिकता होती है या फिर उसकी मात्रा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी पूरा शरीर तो दुबला होता है, लेकिन उसका पेट कैसे होता है, मटके की तरह निकला होता है। क्वासिऑर्कर वाला पेशेंट जो होगा उसको आप देख के बच्चे को जान जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका पेट जो होता है वो मटके की तरह निकला होता है, मटके की तरह निकला होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, क्वासिऑर्कर के पेशेंट होते हैं। आपको पूछा जाए कि कैसे पहचानेंगे आप, उसका पेट मटके की तरह निकला होगा, प्रोटीन की कमी होगी लेकिन ऊर्जा की अधिकता होगी, कार्बोहाइड्रेट उसको मिल रहा होगा। दूसरा जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, मेरास्मस। कौन होता है, मेरास्मस। ये कौन से रोगी वाले होते हैं, मेरास्मस कौन से होते हैं, मेरास्मस दोस्तों वो होते हैं, आपको फिगर में दिख जाएगा, देखिए आप उस बच्चे को, आपको समझ में आ जाएगा। मेरास्मस जिस वो होता है, जिन बच्चों को मेरास्मस की दिक्कत होती है, मेरास्मस रोग होता है, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से दुबले पतले एकदम हड्डी वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या होता है, प्रोटीन की कमी के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है। यानी कि वो बच्चा ना प्रोटीन खाया होता है और ना ही क्या खाया होता है, कार्बोहाइड्रेट खाया होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली होता है जब किसी बच्चे को डायरिया, निमोनिया या कोई बहुत बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी बहुत टाइम से हो रही होती, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पाता है, तब क्या होता है, उसको मेरास्मस हो जाता है। तो क्वासिऑर्कर और मेरास्मस दो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के रोग, जो हमेशा आपसे परीक्षा में पूछे आते हैं। फिगर देख के मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, फिगर याद रहेगी आपको। अब हम लोग करते हैं दोस्तों क्या, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, मैं कॉपी से देख के बताऊंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम खोज किसने किया। तो किसने किया, मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम जो खोज की थी प्रोटीन की, कहां से आई थी, ग्रीक भाषा से आई थी। प्रोटीन की खोज कहां से की गई थी, ग्रीक भाषा से की गई थी। तो इसको किसने की थी खोज, जे बर्जीलियस एवं मूल्डर ने। किसने की थी, जे बर्जीलियस एवं मूल्डर ने। नेक्स्ट उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन आपका, प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्रोटीन की इकाई, इतने बार से हम लोग बता रहे पूरी वीडियो में, क्या होती है प्रोटीन की इकाई, अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रकार की अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन में क्या होते हैं, 20 एसेंशियल, आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि कुल कितने अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन बनाने के लिए, 20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मैं बता चुकी हूं आपको, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है, मैंने अभी बताया, दो आपको बताए रोग कौन कौन से, क्वासिऑर्कर और मेरास्मस। किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। तो मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों का पीला रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे सारे जो भी प्रोटीन होते हैं, तो पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन से। किसके कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन से पत्तियों का पीला रंग होता है। हाँ, तो क्या बात हुई, पत्तियों का पीला रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, उसमें से किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाई जाती है, जो ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और प्रोटीन में क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है, 16%। नेक्स्ट देखिए, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो कौन सी प्रोटीन दाल में पाई जाती है, प्रोलैमिन्स। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन के साथ आंसर भी, प्रोलैमिन्स, ठीक है। प्रोलैमिन्स दाल में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जगह नोट्स बना के आप इसको लिख सकते हैं कि दाल में कौन सी प्रोटीन है, अंडे में कौन सी प्रोटीन है, बाल में कौन सी प्रोटीन है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीधे यही पूछा जाएगा आपसे। गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, ग्लूटेलिन। कौन सा प्रोटीन होता है गेहूं और चावल में, ग्लूटेलिन होता है। नेक्स्ट देखिए,
दूध, अंडे तथा मांस में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो दूध, अंडे और अगर आप मांस खाओगे तो क्या सबसे ज्यादा मिलता है? प्रोटीन मिलता है, सबसे ज्यादा उनसे प्रोटीन मिलता है। वह कौन सा प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होता है और एंजाइमी भी? कौन सा प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होता है और एंजाइमी भी? कौन सा है? मायोसिन। मायोसिन, देखिए सब स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, एंटीबॉडीज, हार्मोन का जनरेशन, सब क्या है? सब प्रोटीन है। तो क्या है एंटीबॉडीज? प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। और आपको अब कंफ्यूजन भी नहीं होगा, मैंने इतनी बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कौन से क्या प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटोलिन्स। ग्लूटोलिन्स जो आपकी है वो अनाज में पाई जाती है। मैंने अभी ऊपर ही पूछा था ये क्वेश्चन, गेहूं चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यही पाया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने में कौन सहायता करता है? साइटोक्रोम। कौन करता है? साइटोक्रोम। सब लिखते चलिएगा भाई एक जगह आप लोग। शरीर की बॉडी बिल्डिंग किससे बनती है? शरीर की जो बॉडी होती है वो किससे बनती है? आपको बताया मैंने कि वृद्धि विकास में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। तो यहां भी क्या उत्तर होगा? प्रोटीन होगा। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन अस्थियों को जोड़ने का काम करता है? अभी मैंने बता दिया आपको ऐसे है। कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। वो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? दिख रहा है आपको? ग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है? ग्लोबिन। नेक्स्ट, आनुवंशिक लक्षणों के विकास, वंशानुगति का नियंत्रण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं इन सब का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हिस्टोन के द्वारा। किसके द्वारा? हिस्टोन के द्वारा। नेक्स्ट है, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सब आपको देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बार बार आपसे बोल रही हूँ प्लीज कॉपी या किसी जगह इसको लिखते चलिए, क्योंकि यही प्रोटीन के क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? जिन। नेक्स्ट है आपका, त्वचा, बाल तथा नाखून के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? कैरोटीन। त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा पाया जाता है प्रोटीन? कैरोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया। इनफैक्ट ये तो ऑब्जेक्टिव जो भी कोई एग्जाम होते हैं वहां जरूर पूछा जाता है, बायो का जहां भी एग्जाम होगा। कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं? तो कौन सा तत्व है दोस्तों जो न्यूक्लिक एसिड में होता है मगर प्रोटीन में नहीं होता है? कौन सा है? फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस है। नेक्स्ट है, रेशम तथा मगड़ियों के धागे का निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो किस प्रोटीन के द्वारा होता है दोस्तों? फाइब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फाइब्रिन के द्वारा। इतना आज के हम लोग क्वेश्चंस में करें। प्रोटीन अब यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो कुछ और कोई चीज़ रह जाएगी वो जो हम लोग फाइनल में अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरा कंपाइल करके, वहाँ पे वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ। आपको पता है नया सिलेबस है, नई चीज़ें हैं, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब चीज़ें लेकर आती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप सब मुझे बोलते भी हो कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो आप सब भी लेकिन एक काम करिए, वो ये है कि जब मैं पढ़ाऊँगी चीज़ को, एक तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, अब जब मैं कहती हूँ कॉपी में कोई चीज़ लिखते चलिए तो उसको लिखते चलिए। वीडियो तो आपके पास है ही, जब मन करेगा वो तो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं। लेकिन अगर कॉपी में रहेगा तो आप जो चीज़ पढ़ाते चलिए उसका रोज़ रिविजन करते चलेंगे। और मैंने आपको बोला है, क्योंकि आप में ज़्यादातर लोग ये बताते हैं मुझे कि आपने पेट की फॉर्म भरा है और आपने फॉर्म भरा है इसका भी, सेविका का भी, तो आप पेट पे भी इसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसका एग्जाम 16 को होना है, अक्टूबर में ही होना है। इसके एग्जाम में भी टाइम है, लेकिन इसको भी आप टाइम देना शुरू करिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको अभी से आप 1-2 घंटे से मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद अपने नोट्स बना के उसको रख दीजिए, फिर सुबह उठिए तो एक बार रिवाइज कर लिए वो सारी चीज़ें। और जो भी बुक आपके पास है, मैंने आपसे बार बार कहा, सोशियोलॉजी की बुक भी है कि सेकेंड ईयर की, या फिर होम साइंस की बुक आपके पास हो, जो बुक हो उससे उस टॉपिक को रोज के रोज पढ़ लीजिए। फिर किसी टॉपिक में पर्टिकुलर अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए या फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो और अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।